नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं कुछ सुझाव दूंगी आपको कि यदि आपके ऊपर कोई केस चल रहा है या आप किसी कानूनी दांवपेच में फंसे हुए हैं या कोई मुकदमा आप पर होने वाला है या हो गया है, तो किन किन बातों का ध्यान आपको रखना है ताकि फैसला आपके ही पक्ष में हो, आपके खिलाफ केस ना जाए, या अपने केस की तैयारी कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें। इस वीडियो में पूरी जानकारी यही दी जाएगी कि अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा हो गया है या कोई केस होने वाला है या बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि केस आपके खिलाफ ना जाए, किस तरह के वकील का चयन करें, अपने सबूत कैसे इकट्ठा करें, कोर्ट में कैसे अपीयर हों। इन्हीं सब बातों को लेकर मैंने सुझाव देने का प्रयास किया है। कृपया पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। तो चलिए, सबसे पहले जो आता है किसी केस के मामले में, सबसे पहला सवाल जो आता है दिमाग में कि आपके ऊपर कोई FIR हो गई है या कोई कोर्ट केस हो गया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप किसी एक अच्छे वकील का चुनाव करें, अच्छे वकील का चयन करें। अब अच्छा वकील आप ऐसे नहीं समझ सकते कि कौन वकील अच्छा है, किसको कितनी नॉलेज है, कौन वकील आपके का जो मुकदमा है उस मुकदमे के लिए, उस मुकदमे की अच्छी पैरवी करने के लिए सक्षम है कि नहीं है। तो आपको ये देखना है कि आपका मुकदमा किस नेचर का है, सिविल नेचर का है, क्रिमिनल का है, या फैमिली मैटर है, या रेवेन्यू का है, या कंज्यूमर का है। जो भी मैटर हो उसी फील्ड का लॉयर चुने आप ताकि वकील को पर्याप्त नॉलेज हो आपके केस को अच्छे से समझने की और उसको पैरवी करने की और कोर्ट में रिप्रेजेंट करने की। अच्छा वकील चुनने के लिए अपने जान पहचान के लोगों की, आप दोस्तों की, मित्र दोस्तों की, रिश्तेदारों की मदद भी ले सकते हैं। आप उनसे पूछें कि इससे पहले अगर उन लोगों का कोई भी केस रहा है या कोई वकील की ज़रूरत पड़ी है तो उन लोगों ने किससे अपना काम कराया। इससे ये होगा कि आपको पहले से ही उस वकील जिस वकील को चुनना है उसके बारे में थोड़ा पता चल जाएगा कि तो उनके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी पहले से ही मिल जाएगी, जिससे मदद मिलेगी आपको चुनाव करने में। सबसे पहले आप वकील साहब से मिलें और एक वकील चुनें। वकील जब आप चुन लें तब अपने केस के लिए एक डेट निर्धारित करके वकील साहब से काउंसलिंग जरूर लें। उस केस की पूरी जानकारी लें कि केस किस नेचर का है और इसमें क्या हो सकता है इस सेक्शन के अंदर अगर आप प्रेजेंट नहीं होते, और केस के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी जरूर लें। केस का नेचर क्या है, किस उसमें लगाया गया है, और आप अपना पक्ष जो है उनके साथ साझा भी करें ताकि आपके वकील साहब को भी पूरी जानकारी मिल जाए आपके केस को लेके, और आपको भी ये पता रहे कि आपके ऊपर जो भी शिकायत या केस हुआ है उसमें आपको क्या सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, किस नेचर का केस है, क्या अपराध या किस तरह का दोष आपके, क्योंकि जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं होगी आप अपना केस सही से नहीं कर पाएंगे, ना सबूत इकट्ठा कर पाएंगे और ना ही आप उसकी पैरवी अच्छे से कर सकते हैं, ना वकील साहब से करवा सकते हैं। तो केस की पूरी जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब आपको पता चल गया कि आप पे क्या इल्ज़ाम लगाए गए हैं या क्या केस या FIR दर्ज हुआ है आपके खिलाफ, तो आपको अपने बचाव में क्या क्या तैयारियां करनी है, क्या सबूत इकट्ठा करना है। तो अब आपको उस पर लग जाना है। अपने बचाव में जो भी तैयारी करनी है, जो भी सबूत इकट्ठा करना है, आपको कैसे बेगुनाह साबित करना है या केस को कैसे अपने फेवर में लेना है, अपने वकील साहब के द्वारा बताए गए सुझाव के अनुसार आप उसकी तैयारी में जुट जाएं। क्योंकि आपके जो एविडेंस हैं, जो सबूत हैं, जो गवाह हैं आपकी तरफ से, वही आपका बचाव करते हैं। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं, अगर ये आप नहीं कर पाते हैं या अच्छे से आप इस पर काम नहीं करते हैं, तब केस आपके फेवर में आना मुश्किल हो जाता है। अगर केस समझौता होने योग्य है तो उसकी काउंसलिंग अगर पुलिस द्वारा या न्यायालय द्वारा मीडिएशन में भेजी जाती है, काउंसलिंग की जाती है, तो बेटर यही होता है कि आप लोग आपसी सहमति से समझौता कर लें। न्यायालय में सालों तक आपका मुकदमा चलता है, आपका पैसा, आपका समय दोनों अधिक लगता है, साथ ही साथ आपको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो यदि केस में समझौता होने के चांसेज हैं, खराब बिल्कुल भी ना करें। मैं यही सुझाव दूंगी कि आप समझौता कर लें। समय बहुत कीमती है और जिंदगी सबको एक ही बार मिलती है, लड़ाई झगड़े में नहीं, खुश रहकर, और जिंदगी एक ही बार मिलती है, हमें खुशी खुशी इसे बिताना चाहिए। लड़ाई झगड़े और बेवजह के चक्कर में पड़ के समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। डेट पर जो भी तारीख पड़ती है, प्रयास करें कि आप न्यायालय में प्रेजेंट जरूर हों, किसी भी तारीख को इग्नोर ना करें। न्यायालय की प्रक्रिया में क्या चल रहा है इस बात की पूरी जानकारी तभी मिल सकती है जब आप या आपके वकील साहब हर डेट पर वहाँ मौजूद हों। अगर किसी कारणवश आप नहीं जा पाते हैं तो आपके वकील साहब तो वहाँ रहेंगे, उनको जरूर भेजें।
समझें, तारीख के पैसे बचाने के लिए। ऐसा ना हो कि ना आप जाएं न्यायालय में और ना आपके वकील साहब। न्यायालय में जब भी पेश हों तो एक अच्छी पर्सनालिटी, अच्छे व्यक्तित्व के साथ ही पेश हों। वहाँ पे किसी भी तरह के अपशब्द, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, बदतमीजी या कुछ ऐसी हरकत कभी भी ना करें जिससे आपकी छवि खराब हो न्यायालय में। कि अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस हुआ है और आप वहाँ जाके लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं, तब न्यायालय में आपकी छवि अच्छी नहीं रहती है। इसीलिए इन बातों का ध्यान रखें। वैसे तो जो भी मुकदमा या जो भी कंप्लेन या FIR किसी व्यक्ति के खिलाफ होती है, उसे पता होता है कि वो खुद बेगुनाह है या उसने गुनाह किया है। तो अगर गुनाह किया है या गलती से कुछ हुआ है या आप जानते हैं आप पे इल्ज़ाम लगाया गया है, आपको अपना पक्ष पता होना चाहिए अच्छे से। या आपने कोई गलती की है तो आपको अपना पक्ष अच्छे से पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि आपका जो साइड है, आपका पक्ष है, वो स्ट्रांग है या वीक है, किस ग्राउंड पर आपके ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं या FIR हुई है, शिकायत हुई है या मुकदमा किया गया है, किस ग्राउंड पे किया गया है, पर्याप्त सबूत जिस पक्षकार द्वारा किया गया है वो प्रूफ करने के लिए उनके पास है या नहीं है, और अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए आपके पास क्या प्रूफ है। इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आप अपने बचाव में कुछ भी नहीं कर सकते, कोई प्रूफ नहीं है आपके पास कि आप अपने आप को सही साबित कर सकें और दूसरे पक्षकार को गलत साबित कर सकें, तब आपके लिए समझौता करना ही बेहतर ऑप्शन रहता है। बिना वजह आप अपना समय और पैसे और एफर्ट खराब करेंगे, और अगर आप अपना बचाव करने में सक्षम ही नहीं हैं, आगे कोई प्रूफ दे ही नहीं पाएंगे, तब केस आपके खिलाफ ही जाएगा। किसी भी केस को जीतने के लिए एक अच्छे वकील का होना बहुत आवश्यक है। अगर एक अच्छा वकील आपको मिल जाता है तो आपके पास पर्याप्त तब आपका केस बहुत ही अच्छे तरीके से आपके फेवर में आ जाएगा या समझौता हो जाएगा, या जिस योग्य होगा उस तरह से उस केस को निपटा दिया जाएगा। तो वकील का चुनाव बहुत ही सोच समझ कर करें, थोड़ा अपने विवेक का इस्तेमाल करें, अपने ब्रेन का। कुछ अपने दोस्तों के, रिश्तेदारों के या आस पड़ोस के जिस पर आप भरोसा करते हों उनकी राय लें। अगर कोई जान पहचान का पहले से निकल आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अब आप वकील का चुनाव बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि पूरा केस आपको हराना या जिताना वकील साहब के ऊपर ही डिपेंड करता है। और प्रयास करें कि वकील जरूर रखें। बहुत लोग क्या करते हैं कि उनके ऊपर इल्जाम तो लग जाते हैं, अगर आप सक्षम हैं वकील रखने में तब आप वकील जरूर करें। और समय निकाल कर, अगर आप बहुत व्यस्त हैं तब भी समय निकाल कर अपने पूरे केस की चर्चा अपने वकील के साथ समय समय पर डिस्कस जरूर करते रहें। जैसे कि तारीख पर क्या हो रहा है, क्या प्रूफ दिए गए हैं, दूसरे पक्षकार की तरफ से क्या किया गया है, न्यायालय में आगे क्या होना है, पीछे क्या क्या हुआ है, इन सब बातों की जानकारी रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मामला आप से संबंधित है। जो भी होगा अच्छा बुरा वो आपको ही आगे फेस करना है। तो पूरी बात की जानकारी इग्नोर में ना डालें बिल्कुल भी। सीरियसली अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आपको थोड़ा समय और एफर्ट भी डालना होगा। समय निकाल कर वकील साहब से संपर्क करके, मिल के, जैसे भी है, आप अपने केस की पूरी जानकारी रखें, ताकि आपको पता चले कि आपका केस किस ट्रैक पे जा रहा है, आगे क्या हो रहा है, कहाँ तक पहुँचा है, और आप जैसा चाहते थे उम्मीद के हिसाब से आपका केस आगे बढ़ रहा है, या आपके पास पर्याप्त सबूत होते हुए भी आपके न्यायालय में सब चीज़ें रखी जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, जो भी एविडेंस दिए थे आपने न्यायालय तक पहुँचे कि नहीं। हर बात की जानकारी रखें और अपने वकील साहब से समय निकाल कर डिस्कशन जरूर करें। यदि आपको लगे कि आपने जिस वकील साहब का चुनाव किया था वो आपको सही नहीं लग रहे, आपको न्याय नहीं दिला पाएंगे, या कोई भी कमी नज़र आती है, आप संतुष्ट नहीं हैं किसी भी वजह से, कोई भी वजह हो सकती है, तब आप अपने वकील को तुरंत बदल लें। ये ऑप्शन आपके पास है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार वकील रख लिया तो फिर अब आपको उन्हीं को चलाना है, केस के एंड तक आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। तो आपको अधिकार है कि आप अपने वकील को चेंज भी कर सकते हैं। उसकी प्रक्रिया क्या है ये बता देती हूँ मैं। सबसे पहले तो आपको अपने पहले जो वकील साहब, सबसे पहले तो आप किसी एक वकील का चुनाव कर लें, जिससे कि आपको आगे किसे चुनना है बातचीत करके, डिस्कशन करके, कोई ठीक ठाक सा, क्योंकि पहले अगर आपको लगता है आपने गलती की है तो वकील चुनने में, तो दोबारा उन बातों का ध्यान रखते हुए एक नए वकील का चयन करें। और जब चयन हो जाए, आपको लगे कोई वकील आपको आपके हिसाब से मिल गया है, आपकी बातचीत हो गई है, आपको भरोसा है उनके ऊपर, तब आप अपने पहले वकील साहब से मिलकर उनसे कह सकते हैं कि अब वो अपना केस किसी और वकील साहब से करवाना चाहते हैं, आगे की प्रक्रिया वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। तो तब आप अपने पहले वकील साहब की अगर कोई फीस पेंडिंग है, कोई अमाउंट ड्यू है, तो उनको क्लियर करें और वकालतनामा पर नो ऑब्जेक्शन लिखवा कर उनसे ले लें और नए वकील साहब को दे दें। कोई भी वकील साहब अगर उनकी कोई पेमेंट ड्यू नहीं है, पहले से आपने पूरी फीस दे रखी है, तो वो आपकी फाइल वकालतनामा बहुत ही आसानी से आपको दे देंगे। उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है जो आपको करना है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि लोग अपनी गलतियां देखते नहीं हैं कि मैंने अपना मुकदमा लड़ने में या अपनी कंप्लेंट जो भी थी उसको
क्लोज कराने में क्या एफर्ट डाला या कहाँ गलती की, कहाँ कमी रह गई, किस वजह से मैं अपना केस हार गया। लोग बहाने हार जाएंगे केस, फिर महिलाओं के लिए ही सारे कानून बने हैं, पुरुषों के लिए तो कुछ कानून ही नहीं है, पुरुषों की कहीं सुनवाई नहीं होती है और हमारे वकील साहब ने कुछ किया ही नहीं हमारे केस में, नहीं मैं तो बेगुनाह था, और इस तरह की दलीलें न्यायालय के बाहर केस हारने के बाद देना शुरू करते हैं। इसका क्या फायदा होता है? आप इस तरह के बहाने बताकर लोगों के सामने सिंपैथी ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। आप अपना केस हार गए हैं, सजा भी हो सकता है, आप पे जुर्माना भी हो सकता है, आप जेल भी जा सकते हैं, या एक आप अपराधी ना होते हुए भी अपराधी साबित हो गए। जो भी जिस तरह का भी केस होगा वो प्रूफ तो हो ही चुका है, आप अपना पक्ष रख नहीं पाए, आप बेगुनाह साबित नहीं हो पाए, तो आप किन कमियों की वजह से, किन गलतियों की वजह से हुए हैं, उस पर काम शुरू से ही, जब आप पे शिकायत या केस होता है तो काम करना शुरू करना चाहिए आपको। छोटी छोटी बातें हैं ये सब कहने की, लेकिन अगर इन्हीं बातों को आप इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, तब आपका केस या आपका पक्ष कमजोर होता चला जाता है और अंत में आप हार जाते हैं। फिर न्यायालय का दोष, वकील का दोष, लोगों का दोष, कानून का दोष, यही सब बताते हुए इधर उधर अपना समय और भी खराब करते हैं। आज की वीडियो का जो टॉपिक था, ये मुझे कुछ लोगों ने मैसेज, कमेंट और ईमेल करके पूछा था और ये जानकारी चाहिए थी कि मैं बताऊं, लोगों को सलाह दूं कि एज ए सोशल वर्कर और एडवोकेट होने के नाते मैं लोगों को कुछ सुझाव दूं कि वो किस तरह से अपना केस अच्छे से लड़ सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखें और अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। एक बात बताना रह गया इस वीडियो में, जिसे मैं अंत में क्लियर कर दूं कि सबूत इकट्ठा करने के लिए अगर आपको किसी डिपार्टमेंट से इकट्ठा करना है, कोई संस्थान हो या कोई ऑफिस हो, कोई गवर्नमेंट ऑफिस हो, इस तरह की कोई जगह है, तो वहां से अगर आपको लेना है तो एक आरटीआई बहुत ही अच्छा माध्यम है, जहां से आरटीआई लगाकर आप अपना जो भी जानकारी है, सूचना है, वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा माध्यम होता है और आरटीआई से मिले हुए प्रूफ को आप कोर्ट में लगा भी सकते हैं। भाई जैसे मेंटेनेंस के केस में होता है कि पत्नी नौकरी करती है या शादी कर ली है किसी ने, या कुछ भी इस तरह के मैटर होते हैं, आपके पास प्रूफ नहीं होते कि आप उनको कैसे प्रूफ करें। अब आरटीआई से इंफॉर्मेशन लेनी है, किन किन मामलों की इंफॉर्मेशन ली जा सकती है, कहां से, ये तो आप लोग खुद भी सोच सकते हैं। तो एक आरटीआई बहुत ही अच्छा माध्यम है। बहुत लोग ये कहते हैं कि ये सबूतों के अभाव में वो नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास एविडेंस कुछ भी नहीं था। तो अगर आरटीआई से उसकी इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है तो एक अच्छा माध्यम है। आप आरटीआई से बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं जो आपके केस के बचाव में आपके काम आने वाला है। साथ ही साथ अगर पर्सनली किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का करना है, तब आप डिटेक्टिव भी हायर कर सकते हैं अलग से, जो आपको प्रूफ इकट्ठा करके दे सकता है अपने बचाव के लिए। तो अगर आरटीआई के माध्यम से नहीं हो सकता है, तब आप एक डिटेक्टिव हायर करें और वो आपको, प्राइवेट डिटेक्टिव जो होगा, वो आपको केस में जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी जानकारी चाहिए किसी व्यक्ति के खिलाफ, वो आपको लाके जरूर देगा और आपके केस में बहुत ही हेल्प मिलेगी। आप लोगों द्वारा पूछे गए सवाल जो भी थे, उस पर मेरा प्रयास रहा है कि जितनी मुझे जानकारी है वो मैं आप लोगों के साथ साझा करूं। आशा करती हूं मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो और से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। किसी अन्य टॉपिक पर अगर जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, कमेंट या मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा संपर्क के सभी माध्यम मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से लेकर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।